जहाँ पहले क्रिकेट की गूंज थी, वहाँ पावर और पॉलिटिक्स से चर्चा होने लगी। स्टेडियम का नाम सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा स्टेडियम और सबसे बड़ी कुर्सियाँ सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए, या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? हर बड़ा मैच, हर बड़ा इवेंट अहमदाबाद को ही क्यों दिया जा रहा है? आज अहमदाबाद का स्टेडियम सिर्फ मैदान नहीं रह गया है, यह भारतीय क्रिकेट की नई राजधानी बन चुकी है। पावर डजंट फॉलो द पिच, पिच फॉलो द पावर। यहाँ हर बड़े इवेंट को किसी संदेश की तरह पेश किया गया, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रोजेक्शन। क्रिकेट तो हमेशा से भारत का रहा है, उस गली का था जहाँ बच्चे लकड़ी के बैट से क्रिकेट खेलते थे। जब भी भारत में क्रिकेट का कोई बड़ा मैच होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर आईपीएल ग्रैंड फाइनल हो, एक ही नाम सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, अहमदाबाद में। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्यों हर बड़ा मैच, हर बड़ा मुकाबला, हर बड़ा इवेंट इसी मैदान को दिया जा रहा है? वैसा देखा जाए तो भारत में कई क्रिकेट के ऐसे ऐतिहासिक ग्राउंड है जहाँ इस खेल ने अपनी पहचान बनाई हो। चाहे वो मुंबई का वानखेड़े मैदान हो, कोलकाता का ईडन गार्डन हो, चेन्नई का चेपक स्टेडियम हो या फिर बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम हो। लेकिन आज रोशनी सिर्फ एक ही सर से क्यों आ रही है? तो क्या सिर्फ इत्तेफाक है कि सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा स्टेडियम और सबसे बड़ी कुर्सियां सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए, या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है जिन्हें क्रिकेट के चमकते पर्दों के पीछे छुपाया गया है? दोस्तों, असली मैच तो मैदान के बाहर ही खेला जा रहा है। आज हम जानेंगे अहमदाबाद के इस मैदान की कहानी, जहाँ क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, पावर पॉलिटिक्स बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम की। मोटेरा से मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम की कहानी पे। साल था 1983, जब भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। उसी साल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने एक नया मैदान बनाया। मैदान का नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। लोग प्यार से उसे मोटेरा स्टेडियम कहते थे। इस मैदान पर कई ऐतिहासिक पल देखने को मिले, जैसे कि 1987 में सुनील गावस्कर ने अपना 10,000वां रन इसी मैदान पर पूरा किया। कपिल देव ने 1994 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ही इनिंग में 9 विकेट लिया। सचिन तेंदुलकर ने भी अपना 18,000वां रन इसी मैदान में पूरा किया। वीवर्स लक्ष्मण ने भी अपना टेस्ट डेब्यू इसी मैदान पर किया था। और कई वो मुकाबले जिन्हें क्रिकेट फैंस आज भी याद करते हैं। मगर वक्त के साथ मोटेरा की कहानी में नया मोड़ आ गया। 2015 में इसे पूरी तरह से तोड़कर नया बनाने का फैसला किया गया और कहा गया कि हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। और 2020 में इसे बना भी दिया गया, जिसकी क्षमता थी 1,32,000 दर्शकों के बैठने की। मगर यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब स्टेडियम का नाम सरदार पटेल की जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। कुछ लोगों ने इसे आधुनिक भारत की पहचान बनाई, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, क्या मैदान भी अब राजनीति का चेहरा बनते आ रहा है? सिर्फ नाम नहीं बदला, इस मैदान की कहानी भी बदल दी। जहाँ पहले क्रिकेट की गूंज थी, वहाँ पावर और पॉलिटिक्स से चर्चा होने लगी। 2020 में नया स्टेडियम बनने के बाद का पैटर्न देखे तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसी भी भारतीय मैदान की तुलना में कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल मैच होस्ट कर रहा है। कहा जाता है कि अहमदाबाद के मैदान को बड़े मैच इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ की सुविधा वर्ल्ड क्लास है। तो क्या सुविधाएं तय करती है किस शहर को कितना मैच मिलेगा? अगर बात करें कोलकाता के ईडन गार्डन की, तो एशिया का सबसे पुराना और ऐतिहासिक मैदान है। कभी ईडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मंदिर कहा जाता था। यहाँ का जोश, यहाँ की आवाज़, यहाँ का इतिहास किसी त्योहार से कम नहीं था। कोलकाता का क्राउड किसी भी मैच को जश्न में बदल देता था। आप सभी को तो याद ही होगा 2016 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच था इंग्लैंड बना वेस्ट इंडीज का। लेकिन कोलकाता का ग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा था कि मैच लॉर्ड्स के मैदान में खेला जा रहा है। लेकिन 2016 के बाद सब कुछ बदल गया। ना कोई बड़ा आईपीएल फाइनल, ना कोई बड़ा आईसीसी इवेंट। जैसे धीरे धीरे क्रिकेट की धड़कन को कहा जाने वाले कोलकाता को किधर और शिफ्ट कर दिया गया। 2025 में विवाद चरम में पहुंच गया। आईपीएल 2025 का फाइनल ईडन गार्डन में रखा गया था, लेकिन सिक्योरिटी का हवाला देकर बीसीसीआई ने इसे फिर से अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई के वानखेड़े की। अगर भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार रात चुननी हो तो शायद हर फैंस कहेगा 2011 वर्ल्ड कप फाइनल वाली रात, जो मुंबई के वानखेड़े में खेली गई थी, जहां धोनी ने विनिंग सिक्स मारकर भारत को 28 साल के बाद चैंपियन बनाया था। लेकिन 2016 के बाद सब कुछ बदल गया। ना कोई बड़ा आईसीसी इवेंट, ना कोई आईपीएल फाइनल। अब ये स्टेडियम अपने पुराने दिनों को याद करता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट देखा है, मैंने यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी बनाई है, लेकिन आज बस खामोशी रह गई है। दोस्तों, बात सिर्फ ईडन गार्डन, मुंबई के वानखेड़े या फिर चेपक स्टेडियम की नहीं है। भारत में कई ऐसे स्टेडियम है जहाँ क्रिकेट की दीवानगी इतनी है कि साल में एक बड़ा मैच भी मिल जाए तो पूरा शहर खुशी से झूम उठता है। जैसे कि लखनऊ, मोहाली, जयपुर, रायपुर, नागपुर, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के फैंस हर मैच को त्योहार की तरह मनाते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने हर बड़े मैच को अहमदाबाद में सेंट्रलाइज कर दिया गया है और इन छोटे स्टेडियम को बस डोमेस्टिक मैच की जिम्मेदारी रह गई है। यानी जो शहर पहले क्रिकेट की जान थी, अब यादों के सहारे जिंदा है। लास्ट 4 साल में अहमदाबाद को 3 आईपीएल फाइनल मिले हैं। आईपीएल 2022, 2023 और 2025। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी इसी मैदान में हुआ। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी इसी मैदान में हुआ। पूछने पे कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्टेडियम है, लॉजिस्टिक्स आसान है, तो क्या दूसरे शहर को मौका देना अब लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम बन चुका है? और दोस्तों, वैसे भी जब स्टेडियम, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीसीसीआई बोर्ड और अब तो आईसीसी बोर्ड के फैसले तीनों एक ही राज्य से जुड़े हो, तो लॉजिस्टिक्स अपने आप आसान हो जाता है। अहमदाबाद का स्टेडियम कई मामलों में बेमिसाल है, लेकिन एक बात याद रखिए, फैसिलिटी तो रीज़न है, पावर ही परमिशन बनाती है। भारतीय क्रिकेट में आज अहमदाबाद का स्टेडियम सिर्फ मैदान नहीं रह गया है, यह भारतीय क्रिकेट की नई राजधानी बन चुकी है। कहते कि क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं है, एक भावना है, बिजनेस है और आज शायद शक्ति का प्रदर्शन भी। और इस शक्ति का केंद्र पिछले कुछ सालों से एक नई दिशा में मुड़ गया है, सीधा अहमदाबाद की ओर।
2019 में जब भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया, तब से भारतीय क्रिकेट बड़े-बड़े फैसले एक नई दिशा में मुड़ने लगी। टेस्ट मैच शेड्यूल से लेकर आईपीएल फाइनल के वेन्यू तक हर लिस्ट में अहमदाबाद का नाम सबसे आगे आता था। आईपीएल का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया पाकिस्तान का मैच, सब एक ही जगह। क्या सुविधा की जीत है या फिर सत्ता की राजनीति? कई राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन का मानना है कि अब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कागज पे रह गया है। बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने कभी क्रिकेट की नींव रखी थी, आज वो गैस बन के रह गए। इन राज्यों के स्टेडियम को बहुत ही कम मैच दिया जा रहा है। सवाल सिर्फ मैच का नहीं है, इंसाफ और इमोशन का भी है। और क्रिकेट जैसे खेल में जब इमोशन ठंडे बढ़िया है, तो स्टेडियम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिल नहीं जीत पाता है। मीडिया ने कई बार सवाल उठाया है कि हर बड़ा इवेंट अहमदाबाद में क्यों दिया जा रहा है, लेकिन हर बार एक ही जवाब दिया गया, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जवाब तो कहीं और लिखा हुआ है, पावर डजंट फॉलो द पिच, पिच फॉलो द पावर। क्रिकेट में पावर सिर्फ बल्ले से नहीं, बल्कि ऊपर बैठे लोगों से भी होता है। और जब वो राजनीति से जुड़ जाए, तो खेल का मैदान मैदान नहीं, बल्कि मंत्रालय ऐसा लगने लगता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सिर्फ रन नहीं बने, रिश्ते भी बने। या हर बड़े इवेंट को किसी संदेश की तरह पेश किया गया, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रोजेक्शन। पहले क्रिकेट की धड़कन मुंबई में धड़कती थी, सांसें कोलकाता की डंगाना से आती थी, और रोशनी चेन्नई की चिपक से आती थी। लेकिन आज सब कुछ अहमदाबाद से आ रहा है। फर्क सिर्फ लोकेशन का नहीं है, इकोसिस्टम का है। हर बड़ा मैच, हर बड़ा इवेंट अहमदाबाद को ही क्यों दिया जा रहा है? खेल का मैदान अब बल्ले और गेंद का नहीं रह गया है, यह बन गया शक्तिशाली प्रतीक, जहाँ क्रिकेट की चमक के पीछे पॉलिटिक्स की परछाई क्रिकेट खेल रही है। सवाल यही है, क्या क्रिकेट अब भी बोर्ड चलाता है या बोर्ड के पीछे कोई और ताकते हैं? अगर ऐसा है, सिर्फ मैच की हार नहीं है, बल्कि विश्वास की भी हार है। क्रिकेट हमेशा से जोड़ने वाला खेल रहा है, मोहल्ले से लेकर मेट्रो शहर तक, चौके छक्के की गूंज से लेकर स्टेडियम की भीड़ तक। लेकिन खेल में जब राजनीति जुड़ी है, तो कुछ टूट ही आता है। एक भरोसा, एक भावना, एक विश्वास। आज क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रह गया है, बल्कि पावर, पॉलिटिक्स और प्रेस्टीज का प्रतीक बन चुका है। अहमदाबाद का वो शहर भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि अहमदाबाद क्यों आगे रह गया है, सवाल ये है कि वाकई क्यों पीछे रह गए। क्या हमने क्रिकेट के उछल को भुला दिया, जहाँ हर शहर की अपनी एक पहचान थी, जहाँ मैदान नहीं बल्कि शहरों की आत्मा क्रिकेट खेलती थी? लेकिन आज सब कुछ सेंट्रलाइज है, मैच, पैसा और शायद भावना भी। अहमदाबाद को दोष देना आसान है, लेकिन शायद उसकी गलती नहीं है। हमारे सिस्टम की डिजाइन ही ऐसी है कि डिसीजन हमेशा वहीं से लिए थे जहाँ पॉलिटिकल कुर्सियाँ रखी होती है। क्रिकेट कभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद का नहीं था। क्रिकेट तो हमेशा से भारत का रहा है। उस गली का था जहाँ बच्चे लकड़ी के बैट से क्रिकेट खेलते थे, उस छत का था जहाँ रेडियो पे कमेंट्री सुनाई देती थी, और आज भी है, बस उसे फ्री से सबको अपना बनाना है। क्रिकेट का असली मैदान न तो अहमदाबाद है, न तो कोलकाता है, वो तो भारत का है। और जब तक वहाँ इंसाफ और ईमानदारी बाकी है, कोई भी पॉलिटिकल चीज़ उसे हरा नहीं सकती है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है, मैदान कोई भी हो, अगर खेल सच्चा हो तो जीत हमेशा भारत की होगी। क्रिकेट भावनाओं का महासागर है, 11 खिलाड़ी तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो 140 करोड़ के दिलों में है। अगर आप यहाँ तक आए तो आपको ज़रूर हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।